हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद बताते हैं कि पूर्व काल में कभी नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाख्यान सुनाया था। युधिष्ठिर वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से, कमलासन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसके कौन से देवता हैं और वो करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी पड़ती है। इसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। कामिका एकादशी को हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, मधुसूदन आदि नामों के द्वारा पुष्पों से अथवा तो तुलसी से भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर में जाने से भी वो फल सुलभ नहीं होता जो कामिका एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का पूजन करने से प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी का, वो भी समुद्र सहित पूरी पृथ्वी का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से बराबर उसी फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति समूची पृथ्वी का दान करने से होती है। कितना महात्म्य है ना एकादशी व्रत का। बछड़े वाली गाय, वो भी सामग्रियों सहित दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कामिका एकादशी को भगवान का पूजन करने से होती है, उसका व्रत करने से होती है। भगवान श्रीधर का पूजन करना और रात्रि जागरण करने से समस्त गंधर्वों और नागों की, समस्त देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। पाप से डरने वाले और पुण्य चाहने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य को भयंकर यम के दर्शन नहीं करने पड़ते और वो मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। लालमणि, मोती, मूंगा और रत्न चढ़ाने पर भी भगवान कृष्ण इतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितना तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। एकादशी के दिन, दिन और रात दीपदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, चित्रगुप्त भी उस पुण्यों की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण के सम्मुख जो दीपदान करता है, उसके पितरलोक में अमृतपान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान कृष्ण के आगे दीपदान करने से देह त्याग के बाद मनुष्य करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग को जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, कामिका एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से अनंत अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो मनुष्य विष्णु लोक को पाता है। आने वाली एकादशी पुत्रदा नाम की एकादशी से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये एकादशी कामिका एकादशी और आने वाली पुत्रदा एकादशी, हर एकादशी का अपना एक महत्व है, महात्म्य है। हर एकादशी का व्रत कर आप अनंत अनंत पुण्यों के भागी बने। आप भी एकादशी करें और दूसरों को करने की प्रेरणा दें। मेरे साथ
बोलिएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।